नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 24वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 का कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर मुकाबले के साथ प्ले-ऑफ की रेस और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। जहां अब तक इस टूर्नामेंट में कई रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं और ऐसा ही एक और रोमांचक मुकाबला आज खेला गया, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कुलदीप यादव और विपराज निगम ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 17 ओवर में ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में इस मुकाबला का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्रिकेट आईपीएल से जुड़ी ऐसी ताज़ा अपडेट पाए रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में आईपीएल 2025 का 24वां महामुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गिरा और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इस मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए, जिसमें 7 रन बने। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार अपना बल्ला चलाया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर के ऊपर से निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो वही चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने भी अपना बल्ला चलाया और खड़े खड़े की और बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जिसके बाद 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और गैप में गेंद को डालकर चौंका, जहां फिलिप सॉल्ट का बल्ला यही नहीं रुका और तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद बीच बल्ले को लगकर स्टैंड में गई छक्के के लिए, जहां दूसरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला और डीप कवर्स की ओर गेंद को गैप में भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां आज फिलिप सॉल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने तीसरी गेंद पर भी फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने फ्री हिट का शानदार फायदा उठाते हुए गेंद को कीपर के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां आखिरी गेंद पर भी लेग वाई के 4 रन आए और बेंगलुरु की टीम ने 3 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी लाजवाब शॉट खेला और गेंद को कवर्स के ऊपर से उठाकर मार दिया 6 रनों के लिए। लेकिन 5वीं गेंद पर बेंगलुरु की टीम को बड़ा झटका लगा और फिलिप सॉल्ट रन आउट हो पवेलियन की ओर चलते बने, जहां फिलिप सॉल्ट आज 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद देवदत्त पड्डिकल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और 6वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने उन्हें अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां देवदत्त पड्डिकल 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रजत पाटीदार मैदान में उतरे, जहां 6 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर बेंगलुरु की टीम ने 64 रन बना लिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर विपराज निगम लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने घुटना टिकाया और सामने की तरफ बेहतरीन शॉट खेल टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया छक्के के लिए।
लेकिन आखिरी गेंद पर विप्रराज निगम ने विराट कोहली को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली आज सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ अब रजत पाटीदार ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की और पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर 6 रन हासिल किए। लेकिन नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन आज कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर मोहित शर्मा ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लियाम लिविंगस्टन महज 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन 4 विकेट खोकर बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे, जिसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने बेहतरीन बड़ा शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा हासिल किया। इसके साथ ही बेंगलुरु के 100 रन भी पूरे हो गए थे, लेकिन जितेश शर्मा को 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जितेश शर्मा भी सिर्फ 3 ही रन बना पाए और आउट हो गए। इसके बाद कृणाल पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर गई 4 रनों के लिए। लेकिन 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने सेट हो चुके कप्तान रजत पाटीदार को कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रजत पाटीदार 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम डेविड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन 18वें ओवर में एक और झटका बेंगलुरु की टीम को लगा और विप्रराज निगम ने पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां कृणाल पांड्या भी सिर्फ 18 रन ही जोड़ पाए और आउट हो गए, जहां 125 रन के स्कोर पर 7 विकेट बेंगलुरु की टीम ने खो दिए थे। जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं 19वें ओवर में टिम डेविड ने अपना शानदार बल्ला चलाया और अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जहां दूसरी गेंद पर भी उन्होंने पॉइंट फील्डर की तरफ बेहतरीन कट शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर चौका हासिल किया। तो वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की ओर पूरी ताकत से गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद गिरी सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, जहां इस ओवर से 17 रन आ चुके थे। जिसके बाद आखिरी ओवर मुकेश कुमार लेकर आए और इस ओवर में भी टिम डेविड ने अपना तूफान दिखाया, जहां पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए, जहां तीसरी गेंद पर भी उन्होंने डीप स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया छक्के के लिए। वहीं आखिरी गेंद पर भी उन्होंने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और कवर्स की तरफ गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 163 रन बेंगलुरु की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर बेंगलुरु से मिले 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से फाफ डू प्लेसेस और जैक फ्रेजर मैकगर्क की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, जिसमें दिल्ली की टीम सिर्फ 1 रन ही बना पाई। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर जैक फ्रेजर मैकगर्क ने अपना बल्ला चलाया और कवर्स की तरफ गेंद को पंच करते हुए गैप में भेज दिया चौके के लिए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फाफ डू प्लेसेस यश दयाल ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां फाफ डू प्लेसेस आज सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद अभिषेक पोरेल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे तो वहीं तीसरा ओवर लेकर आए। भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स को एक और झटका दिया और पहली ही गेंद पर जैक फ्रेजर मैकगर्क को कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जैक फ्रेजर मैकगर्क भी सिर्फ 7 ही रन बना पाए और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सिर्फ 10 रनों पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था।
इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही टाइमिंग के साथ गेंद को ड्राइव करते हुए गैप से सीमा रेखा के बाहर भेजा और 4 रन हासिल कर अपना खाता खोला। तो वही आखिरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने भी अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज चौका हासिल किया। वहीं चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी केएल राहुल ने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और मिड विकेट की तरफ भेज दिया, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक और झटका दिया और अभिषेक पोरेल को तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां महज 7 रन बनाकर अभिषेक पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 6वें ओवर की तीसरी गेंद बड़ा शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजा 4 रनों के लिए, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 39 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी और अपने 3 विकेट भी खो दिए थे। तो वही 8वें ओवर में 5वीं गेंद पर एक बार फिर के एल राहुल ने अपना बल्ला चलाया और पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। जिसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने खूबसूरत शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन चौथी गेंद पर सुयश शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स को एक और बड़ा झटका दिया और कप्तान अक्षय पटेल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अक्षर पटेल सिर्फ 15 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए, जहां 58 रन के स्कोर पर 4 विकेट आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खो दिए थे। और फिर के एल राहुल का साथ निभाने ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 10 ओवर के बाद 66 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन कलात्मक शॉट खेला का ड्राइव स्वीप करते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ गैप में भेजकर चौका बटोरा। तो वहीं तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने भी अपना बल्ला चलाया और घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा गिरी 6 रनों के लिए, जहां केएल राहुल का बल्ला यही नहीं रुका और 13वां ओवर लेकर लियाम लिविंगस्टन की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार भेज दिया 4 रनों के लिए। जबकि तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा और टाइमिंग के साथ शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और छक्का हासिल किया, जहां के एक राहुल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 15वें ओवर की पहली गेंद पर भी केएल राहुल ने एक बार फिर पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गैप में गेंद को भेजकर 4 रन बटोरे और अपनी टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया, जहां वह यही नहीं रुके और दूसरी गेंद पर भी बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट की ओर बाउंड्री के बाहर भेज 4 रन हासिल किए। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर उनका बल्ला चला और उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर चौका बटोरा और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद को दूसरे टियर में भेज छक्का हासिल किया, जहां इस ओवर से केएल राहुल ने 22 रन बटोरे। एक तरफ से केएल राहुल का तूफान जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ अब ट्रिस्टन स्टब्स भी बड़े शॉट लगाने लगे थे और उन्होंने 16वां ओवर लेकर आई सुरेश शर्मा की चौथी गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को गैप में भेजा और 4 रन हासिल किए। वहीं 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन 6 उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की तीसरी गेंद पर भी सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और गैप में गई गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जबकि आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर सामने की तरफ शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर चौका हासिल किया और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 18 गेंद में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 18वां ओवर यश दयाल लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए
गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर 6 रन हासिल किए और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के एक 150 रन भी पूरे हो चुके थे, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी उन्होंने फील्डर के ऊपर से रिवर्स स्कूप शॉट खेला और थर्ड मैन की तरफ गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए। और अब दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी और फिर 5वीं गेंद पर के एल राहुल ने लेग साइड की ओर हवा में शॉट खेला और बाल को सीधा स्टैंड में भेजकर छक्का हासिल किया और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप आज के एल राहुल की 91 रनों की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।